तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल जो फ़ोन्स आ रहे हैं उन सभी में कंपनीज ये ट्राई कर रही हैं कि उनके जो स्क्रीन का साइज़ है वो जितना हो सके उतना बड़ा हो जाए और वो सामने का एरिया जितना हो सके उतना कवर कर ले। लेकिन हम लोग बात करते हैं अगर नीचे की साइड की, तो नीचे भले एक बहुत ही पतली सी लेकिन एक बेज़ल रह जाती है। और लेकिन यही हम लोग अगर बात करें आईफ़ोन में तो ऐसा नहीं है। आईफ़ोन में पहले बेज़ल आती थी, लेकिन आईफ़ोन 10 जब आया था उसके बाद से उसमें किसी भी फ़ोन में आपको बेज़ल देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसा क्यों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें आजकल के फ़ोन्स की, तो उसमें जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। और हम लोग भले ही उसे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, लेकिन हम लोग जब एक नया फ़ोन लेते हैं तो उसमें हमारा एक बार तो ध्यान जाता है कि उसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो कितना है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें बेजल्स बहुत ज़्यादा हों या उसमें स्क्रीन बहुत छोटी हो। तो उस पर हमारा ध्यान बिल्कुल जाता है। और इसी के लिए कंपनीज़ बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं कि उनके जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशो जितना हो सके उतना ज़्यादा हो। और इसीलिए कंपनीज़ ये ट्राई करती हैं कि उनके फ़ोन में जो सामने की तरफ जितने भी कंपोनेंट्स थे उनको या तो कहीं और शिफ्ट कर दें, और या फिर उनको जितना हो सके उतना छोटा कर दें, जितना हो सके उतना मिनिमाइज़ कर दें। और इसके अगर हम एग्जांपल के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा कि पहले जो फ़ोन्स आते थे उसमें कई बार सामने की तरफ भी एक फिंगरप्रिंट स्कैनर रहता था। मतलब भले ही वो स्क्रीन पे ना हो, लेकिन नीचे एक बेज़ल रहती थी, उसमें वो फिंगरप्रिंट स्कैनर रहता था। लेकिन आजकल या तो हमको फ़ोन के पीछे मिलता है या फिर उसको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट बना दिया जाता है। और इसके बाद अगर हम लोग एक और एग्जांपल के बारे में बात करें तो वो हम लोग कैमरा ले सकते हैं। पहले आपने देखा होगा कि ऊपर भी काफ़ी मोटी बेज़ल रहती थी, तो उधर कैमरा, ईयरपीस और मान लीजिए कोई और भी सेंसर्स, वो सब उधर रहते थे। लेकिन आजकल या तो उनको नॉच में रख दिया जाता है, एक छोटी सी नॉच, और उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, और या फिर आपको कैमरा एक पंच होल डिज़ाइन में मिल जाता है और सेंसर्स और बाकी सब चीज़ों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से सारी कंपनीज़ यही ट्राई कर रही हैं कि उनके फ़ोन का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो जितना हो सके उतना बढ़ जाए, और जो सामने वाला एरिया है उसको जितना हो सके सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन ही कवर करे। और लेकिन हम लोग अगर नीचे की तरफ की बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि भले ही एक बहुत ही छोटी सी और एक बहुत पतली सी, लेकिन वहाँ पे एक बेज़ल रहती है, लेकिन वही बेज़ल आपको आईफोन्स में नहीं मिलती है। तो ऐसा क्यों है कि जब सारी मोबाइल कंपनीज़ एप्पल से ये कॉपी कर सकती हैं कि उनके जो फ़ोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो बहुत बढ़ जाए, और उनके जो फ़ोन हैं उनके आसपास से बेज़ल बहुत कम हो जाए। ऊपर से बेज़ल कम करने के लिए वो लोग एक नॉच लगा सकती हैं, लेकिन नीचे वो लोग बेज़ल कम नहीं कर पाती हैं। वो लोग एप्पल से ये चीज़ क्यों नहीं कॉपी कर पाए? तो इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है कि जो एप्पल है वो लोग स्क्रीन को नीचे से फ़ोल्ड कर देते हैं। तो अगर हम इस बारे में बात करें कि एप्पल को अगर उस बेज़ल को ख़त्म करना है तो स्क्रीन को उनको फ़ोल्ड क्यों करना पड़ रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि आप ये तो जानते होंगे कि सामने जो स्क्रीन रहती है उसको पीछे मेन बोर्ड से जो मदरबोर्ड रहता है उससे अटैच करना पड़ता है, और उसके लिए कुछ केबल्स लगती हैं। तो केबल्स भले ही बहुत कम लेकिन थोड़ी जगह तो घेरती हैं, और इसीलिए जब आपको नीचे एक बेज़ल मिलती है वो उन्हीं केबल्स के लिए मिलती है, ताकि नीचे मदरबोर्ड से वो केबल्स आके और फ़ोन में अटैच हो जाएँ, जो फ़ोन की स्क्रीन है उससे अटैच हो जाएँ। लेकिन वही काम एप्पल एक दूसरे तरीके से करता है। मतलब जो बाकी सारी कंपनीज एक नीचे जगह छोड़ती हैं उन केबल्स के लिए, उसके बजाय एप्पल उस स्क्रीन को ही फ़ोल्ड कर देता है ताकि जो मदरबोर्ड है उससे आराम से अटैच हो जाए नीचे ही, और उस केबल्स को ऊपर लाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और इसीलिए एप्पल नीचे वाली बेज़ल को भी ख़त्म कर पाया और बाकी सारी कंपनीज़ नहीं कर पाई। और फिर लास्ट में अगर हम लोग बात करें कि बाकी सारी कंपनीज़ ये काम क्यों नहीं करती हैं, तो वो इसलिए क्योंकि ये जो चीज़ है फ़ोन की स्क्रीन को नीचे फ़ोल्ड करना वो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, और इसीलिए बाकी सारी कंपनीज़ अपने फ़ोन की कॉस्ट कम रखने के लिए इस चीज़ को इम्प्लाई नहीं करती हैं और अपनी फ़ोन की नीचे बेज़ल को बहुत पतला कर देती हैं, लेकिन आपको वहाँ पे बेज़ल मिलेगी। तो दोस्तों ये था वो मेन पॉइंट जिस वजह से आपको एप्पल में नीचे वो बेज़ल नहीं मिलती है और बाकी सारी फ़ोन्स में एक बेज़ल मिल जाती है, भले ही बहुत पतली सी हो। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो जिसमें वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।